हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होना स्टेशन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार के भूगोल के टॉपिक आपदा प्रबंधन, बिहार की मिट्टियाँ, बिहार की अफवाह तंत्र एवं नदियाँ, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ताकि आने वाले जो भी बिहार के एग्जाम्स है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा हो, बिहार एसएससी सीजीएल हो, बीएसओ हो, बीईओ हो, कोई सा भी एग्जाम हो, एक भी प्रश्न ना छूटे, इसका पूरा जिम्मेदारी लिया गया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवा दिया गया है। जितने भी प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले पल 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 अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपदा प्रबंधन, ठीक है। आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा इसमें दिया गया है, ठीक। बिहार राज्य में आपदाएं हैं, ठीक है। बिहार राज्य में आपदाएं कैसी हैं? तो बाढ़, सुखाड़ और चक्रवात, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक। बिहार की कुल कितनी कितनी क्षेत्रफल पर बाढ़ प्रवण है ना? तो याद रखना है 68,800 वर्ग किलोमीटर पर, ठीक है। बिहार के कुल भूमि का कितना प्रतिशत बाढ़ ग्रस्त है? कितना प्रतिशत जो है ये बाढ़ ग्रस्त है? तो 73% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 73%। नेक्स्ट देखिए, बिहार में वार्षिक बाढ़, भारत में बाढ़ के नुकसान का लगभग है आपका 10 से 20%। कितना हो जाएगा? 10 से 20%। भारत में बाढ़ से प्रभावित कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत बिहार राज्य के भीतर है? तो 22.1% है ना। बिहार के कितने जिले बाढ़ प्रवण है? याद रखना है, बिहार के कितने जिले बाढ़ प्रवण है? तो हो जाएगा 28 जिला, ठीक। बिहार किस भूकंपीय जोन में स्थित है? बिहार जो है किस भूकंपीय जोन में स्थित है? तो उच्च भूकंपीय जोन में। क्या हो जाएगा? उच्च भूकंपीय जोन में। नेक्स्ट, बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है? तो कितना हो जाएगा? 63%। कितना हो जाएगा? 63%। बिहार के कितने जिले भूकंपीय जोन 5 में आता है ना? भूकंपीय जोन 5 में आता है आप 8 8 जिला आता है, ठीक है। बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत हुई, ये कब हुई थी? तो बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी, ये आपको 2007 में हुई थी, है ना। मई 2007 में, याद रखना है, मई 2007 में हुई थी, ठीक। बिहार में बाढ़ के कारण है, बिहार में बाढ़ का क्या कारण है? तो नदियों का विसर्पी बहाव क्षेत्र, नदियों के अपवाह क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा, नदियों में गाद का जमाव, मतलब तीनों हो जाएगा, ठीक। बाढ़ के प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिले का समूह क्या हो जाएगा आपका? पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, खगड़िया, मतलब ये हो जाएगा, है ना, ठीक है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार राज्य का स्थान कौन सा है? तो प्रथम है। क्या हो जाएगा? प्रथम, है ना। वर्ष 2021 में बाढ़ के कारण कितनी क्षति हुई थी, है ना? तो कितना हुआ था? 16,750 लाख रुपया। बागमती और कोसी बेसिन में कितने घंटे पहले बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए बाढ़ पूर्वानुमान चेतावनी मॉडल विकसित किया गया है? तो 72 घंटे पहले, ठीक है। कोसी बाढ़ चेतावनी मॉडल का आरंभ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के जरिए शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था? 2018 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 2018 में। नेपाल में नारायण घाट और बिहार में वाल्मीकि नगर से जल प्रवाह की मात्रा का पूर्वानुमान बताता है गंडक नदी बेसिन मॉडल, ठीक है। क्या हो जाएगा? इस मॉडल की स्थापना जो 2018 में हुई थी, ठीक है। गंडक नदी बेसिन मॉडल की स्थापना कब हुई थी? 2018 में हुई थी, ठीक है। बिहार की मिट्टियां, कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी की अत्यधिक विस्तार है? कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी की अत्यधिक विस्तार है? तो भागर मिट्टी। कौन सा मिट्टी? भागर मिट्टी, ठीक।
बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित हैं। बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित हैं कछारी मिट्टी से। क्या हो जाएगा? कछारी मिट्टी से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बिहार में वैशाली जिले कहाँ तंबाकू की खेती होती है और मुजफ्फरपुर का लीची बागान क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी आपको मिलती है? तो दोमट मिट्टी मिलती है। ठीक है, कौन सी? तो दोमट मिट्टी। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियां किस प्रकार की हैं? तो ये दोमटी मिट्टी है ना, दोमटी या चिकनी बलुई मिट्टी। ठीक, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो याद रखना है, मुजफ्फरपुर में भी पाया जाता है, पूर्णिया में भी पाया जाता है और दरभंगा, मतलब तीनों जिला में पाया जाता है। ठीक है, दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? दलदली मिट्टी सुपौल, किशनगंज और सीतामढ़ी, मतलब तीनों, है ना, तीनों जिलों में पाया जाता है। ठीक, बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? बल सुंदरी मिट्टी जो है बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो सहरसा हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, ये तीनों जिलों में पाया जाता है बल सुंदरी मिट्टी। ठीक है, पूर्णिया, सारण, चंपारण में भी पाया जाता है। याद रखना है, पूर्णिया, सारण और चंपारण में भी आपको बल सुंदरी मिट्टी पाया जाता है। पूर्णिया, सारण, चंपारण, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ये आपको नालंदा, मुंगेर और भागलपुर तीनों जगह पाया जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी भागलपुर, मुंगेर और नालंदा। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो ये बलथर मिट्टी जो है नहीं पाई जाती है। याद रखना है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? बिहार में जो लेटराइट मिट्टी जो है ये छोटा नागपुर के पठारी के उत्तरी भाग में पाई जाती है। ठीक है, बिहार में लेटराइट मिट्टी छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। बिहार के किस भाग में अपोड मिट्टी की प्रधानता है? तो ये हो जाएगा गंगा का उत्तरी मैदान। बिहार के किस भाग में अपोड मिट्टी की प्रधानता है? गंगा का उत्तरी मैदान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? तो बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी जो है चमकती प्रतीत होती है? तो ये नवादी की मिट्टी जो है चमकती प्रतीत होती है। ठीक है, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो करैल या केवाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जो दक्षिणी गंगा का मैदान है बिहार का, उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? करैल मिट्टी पाई जाती है या केवाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। एक तो पश्चिमी चंपारण में, सीतामढ़ी में, अररिया में और किशनगंज में। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है, मतलब भांगर मिट्टी जो है कहाँ कहाँ मिलती है? तो ये पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, है ना। क्या हो जाएगा? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगापुर और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है। क्या हो जाएगा? तो सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में, है ना। याद रखना है, पूर्णिया में भी पाया जाता है। ठीक, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्णिया में बल सुंदरी मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है। ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार जो है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में है। ठीक है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है ये रोहतास में है, गया में है, पटना में है, मुंगेर में है और भागलपुर के क्षेत्र में है। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ठीक, बिहार के गंगा नदी के दक्षिणी एक लंबी संकीर्ण पतली मिट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार जो है आपको पटना, बाढ़, मोकामा और बड़हिया में पाया जाता है। ठीक है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है आपको रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। याद रखना है, लाल बलुई मिट्टी का विस्तार जो है ये रोहतास और कैमूर के पठारी भाग में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र जो है ये गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। ठीक है, गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बलथर मिट्टी का विस्तार है। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है तो आपको कैमूर के
क्षेत्र में, है ना, कैमूर के क्षेत्र में बलथर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र जो है ये कोसी और महानंदा की नदी की घाटी, गंगा की घाटी और गंडक की घाटी, मतलब तीनों जगह, है ना। बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है, बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग को जो है भाबर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर का क्षेत्र। ठीक है, भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? तो पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में। ठीक है, भांगर मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार है ये पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है। ठीक है, आगे देखिए, बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह क्या है? तो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट। ठीक है, भांगर मिट्टी में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है? तो आपको धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट। बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का प्रधान प्रधान फसल है धान, गेहूं, गन्ना, चना। धान, गेहूं, गन्ना और चना। ठीक है, धान, गेहूं, गन्ना और चना। नेक्स्ट देखिए, बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है, बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल क्या हो जाएगा? दलहन, तिलहन और गेहूं। याद रखना है, बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल क्या हो जाएगा? दलहन, तिलहन और गेहूं। बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल है, बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल कौन कौन सी है? तो गन्ना हो जाएगा, धान हो जाएगा और पटसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गन्ना, धान, पटसन। नेक्स्ट देखिए, बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है, बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल क्या हो जाएगा? आपका धान हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, ईख हो जाएगा, चना हो जाएगा, अरहर हो जाएगा और बाजरा। धान, गेहूं, ईख, धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर, बाजरा जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है। ठीक है, बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख प्रमुख फसल, बिहार में जो खादर मिट्टी है उसकी प्रमुख फसल जो है आपका धान हो जाएगा, गेहूं, गन्ना, जूट, है ना, याद रखना है ऑप्शन डी। बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल, बलथर मिट्टी की प्रमुख प्रमुख फसल जो है ये आपका अरहर हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा और बाजरा हो जाएगा। कौप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? याद रखना है, कौप मिट्टी की प्रधानता जो है ये भागलपुर में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। कौप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो ये नवादा में पाई जाती है। ठीक है, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? केवाल मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केवाल मिट्टी। ठीक, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है? भांगर कहलाती है। क्या कहलाती है? बांगर। नेक्स्ट देखिए, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं, बिहार के अधिकांश भाग जो है ये कछारी मिट्टी से आच्छादित है। ठीक है, साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई कितनी है? जो जलोढ़ की गहराई है ये 1500 से 3000 मीटर है। ठीक है, 1500 से 3000 मीटर है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस जिला में दियरा मृदा और दियरा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? आपको खगड़िया जिले में। ठीक है, क्या हो जाएगा? खगड़िया जिले में। नेक्स्ट देखिए, बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? यह बलथर मिट्टी जो है नहीं पाई जाती है। ठीक है, बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है? तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगापुर और दरभंगा और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार के निम्न जिलों में किस जिले में ही पिडमोंट स्वैंट मिट्टी पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी जो पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बिहार की अपवाह तंत्र एवं नदियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, चौसा, चौसा नामक जगह पे। ठीक है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार
के मैदान में प्रवेश करती है चौसा नामक स्थान से। ठीक, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो ये फल्गु नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? फल्गु नदी। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरोहर नदी जो टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, क्या हो जाएगा? ये बरहैया से पश्चिम है ना। हरोहर नदी का उद्गम कहाँ है? तो हरोहर नदी का उद्गम जो है ये नेपाल में है। ठीक है, बिहार में गंगा का उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा कोसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसी। कोसी की लंबाई कितना है? 120 किलोमीटर। ठीक है, बिहार के उत्तरी भाग की नदियां तथा उसके उद्गम स्थलों में कौन बेमेल है? ठीक है, कोसी ये उद्गम स्थल हिमालय से, गंडक हिमालय से, बूढ़ी गंडक हिमालय से, ये ठीक है। ठीक है, बागमती जो है छोटा नागपुर के पठार से नहीं। ठीक है, छोटा नागपुर है ना, बागमती भी आपको हिमालय के पठार से निकलती है। ठीक है, हिमालय के पर्वत से निकलती है बागमती। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी बिहार में गंगा में मिलती है? तो गंगा में मिलने वाली नदी जो है आपका गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन, ये सभी की सभी नदी गंगा में मिल जाती है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? तो सोन नदी जो है ये उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? तो ये बागमती जो है दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है। अब बागमती नदी का उद्गम याद रखना है आपको नेपाल में। ठीक है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है। उसकी लंबाई कितना है? तो उसकी लंबाई जो है ये 120 किलोमीटर है। कितना है? 120 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार में वर्षा होती है लगभग कितना होती है? 800 से 1200 मिलीमीटर प्रति वर्ष। याद रखना है, 800 से 1200 मिलीमीटर प्रति वर्ष बिहार में वर्षा होती है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये सारण में। ठीक है, याद रखना है, सारण में प्रवेश करती है। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहा मिलती है? तो याद रखना है, छपरा के निकट। ठीक है, बिहार में घाघरा नदी जो है गंगा में कहा मिलती है? छपरा के निकट मिलती है। ठीक है, उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिमी में गंगा में मिलती है। यह हो जाएगा घाघरा। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। तो यह महानंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महानंदा। ठीक है, महानंदा का उद्गम जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दक्षिणी बिहार की वो कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो ये हो जाएगा आपका सोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोन नदी। ठीक है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वो कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? ये चंदन हो जाएगा। ठीक है, चंदन नदी। चंदन नदी का उद्गम क्या है? देवघर की पहाड़ियां हैं। क्या हो जाएगा? देवघर की पहाड़ियां। ठीक है, गंडक जो उत्तर पश्चिमी बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है ना? तो यह वाल्मीकि नगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाल्मीकि नगर। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, महानंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महानंदा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है, कटिहार के दक्षिणी पश्चिमी में मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? कटिहार के दक्षिण पश्चिम में मिलती है। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है। क्या हो जाएगा? अमर कंटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर कंटक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है। पुनपुन पुनपुन का उद्गम स्थल क्या है? पलामू की चोरहा पहाड़ी। पलामू की चोरहा पहाड़ी। नेक्स्ट देखिए, फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर
विकराल रूप धारण करती है, तो याद रखना है मोहन नदी से, है ना। क्यूल नदी जो खमरडीहा के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं समाहित होती हैं आपको फल्गु नदी की, पंचाने नदी की और सकरी नदी की, ठीक है। नेक्स्ट, कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है, याद रखना है चौसा नदी, है ना, चौसा जगह पे, सॉरी। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है, नवादा में है, कहाँ है, नवादा में है, ठीक है। बिहार में जलप्रपात का सही समूह है काकोलत, ठीक है। क्या हो जाएगा, काकोलत, काकोलत, दुर्गावती, जियारकुंड, काकोलत, दुर्गावती, कर्मनाशा नदी पर प्रपात, है ना, तीनों सही है ना, ये सब सही है। बिहार में गर्म जल स्रोत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है आपको राजगीर, है ना, मतलब जलकुंड सबसे ज्यादा जो गर्म जलकुंड है आपको राजगीर में ही है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती है, कौन सा समूह सही क्रम दर्शाता है, तो क्या हो जाएगा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम क्या हो जाएगा, महानंदा हो जाएगा, कोसी हो जाएगा, बलान हो जाएगा, उसके बाद कमला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम जो गंगा में मिलती है, आपका सोन हो जाएगा, पुनपुन हो जाएगा, फल्गु हो जाएगा, सकरी हो जाएगा। कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है, कोसी नदी की अपवाह प्रणाली जो है यह आयताकार अपवाह प्रणाली है, ठीक है, आयताकार है। नेक्स्ट देखिए, कोसी गंगा में मिलती है, कहाँ मिलती है कोसी, ये खगड़िया के निकट मिलती है, ठीक है। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, क्या हो जाएगा, कोसी नदी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो याद रखना है पटना के निकट, है ना, जो गंडक नदी है बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है, पटना के निकट मिलती है। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो यह फतुहा, क्या जगह, कौन सा जगह है, फतुहा जगह पर मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो ये पटना से पश्चिम में, याद रखना है पटना से पश्चिम में। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो ये छपरा के निकट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छपरा के निकट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, कौन सा, तो अजय नदी, याद रखना है एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, तो ये अजय नदी हो जाएगा, कौन सा नदी, अजय नदी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहार के राजगीर में गर्म जोले के सोते का सही समूह कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, मखदुम कुंड, गोमुख, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी है का सही समूह कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड, ये सब मुंगेर में है, ठीक है। बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो मुंगेर के उत्तर में मिलती है, ठीक है, याद रखना है मुंगेर के उत्तर में। नेक्स्ट देखिए, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये घाघरा नदी के तट पर स्थित है। फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है, तो फल्गु नदी के किनारे बोध गया स्थित है, ठीक है, बोध गया। नेक्स्ट देखिए, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, सही समूह कौन सा है, तो कमला, बागमती, महानंदा। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है बूढ़ी गंडक, कौन सी गंडक, तो बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट देखिए, बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है पश्चिम से पूरब की ओर, बिहार के मध्य भाग में गंगा की नदी कैसी बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट देखिए,
बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो मुंगेर के उत्तर में मिलती है। ठीक है, बागमती नदी जो है बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो मुंगेर के उत्तर में। ठीक है, महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो मनिहारी से थोड़ा पूरब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है घाघरा नदी। ठीक है, बिहार के किस नदी को सदानीरा नाम से जाना जाता है? तो ये गंडक को जाना जाता है, गंडक को ही सदानीरा नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है गंडक का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कमला नदी, कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो जयनगर में, है ना। कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? जयनगर। कमला की सहायक नदियां हैं, कमला की सहायक नदी है आपका सोनी, ढौरी और बलान। कमला की सहायक नदी कौन कौन सी है? सोनी, ढोरी, बलान। कमला नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कोसी की। कोसी की सहायक नदी कौन सा है? तो कमला, है ना। नेक्स्ट देखिए, फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताएं। तो बराबर के पहाड़ी के निकट जो है फल्गु नदी, ये बहुत सारी शाखाओं में चेंज हो जाती है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन दिया है किया है। ठीक है, कोसी नदी पथ परिवर्तन में माहिर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो क्या हो जाएगा? गंडक, कमला, बागमती। गंडक सहायक नदी है गंगा की, गंडक सहायक नदी किसकी है? तो गंगा की है। ठीक है, बिहार में कांवर झील स्थित है, बिहार में कांवर झील जो है ये बेगूसराय में स्थित है। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं, ये सोन हो जाएगा, पुनपुन हो जाएगा, किऊल हो जाएगा, चंदन हो जाएगा। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन सी है? सोन, पुनपुन, किऊल, चंदन। सोन, पुनपुन, किऊल, चंदन। ठीक है, कौन सी नदी बिहार में बहती है? गंगा नदी बिहार में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नदियों में कौन सी बिहार का शोक के रूप में जाना जाती है? तो यह कुख्यात है आपको कोसी। सही जोड़ा की पहचान करें। ठीक है, कटिहार, कटिहार महानंदा। ठीक है, कटिहार में महानंदा नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार में घोघा झील स्थित है कटिहार जिला में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घोघा झील जो स्थित है कटिहार जिला में है ना। तो याद रखना है कुशेश्वर स्थान झील जो है दरभंगा में स्थित है। ठीक है, घोघा झील कटिहार जिला में और कुशेश्वर झील दरभंगा में। इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? तो क्या हो जाएगा? बूढ़ी गंडक। क्या हो जाएगा? बूढ़ी गंडक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? तो यह सहरसा में सबसे ज्यादा गोखुर झील पाया जाता है। ठीक है, गोखुर झील कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है? सहरसा में। बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 47 मीटर। ठीक है, राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है? 87 डिग्री सेल्सियस। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है? 87 डिग्री सेल्सियस। मोकामा टाल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? फल्गु नदी का। कौन सा नदी का? फल्गु नदी का। भिकना ठोरी दर्रा के मध्य कौन सी नदी गुजरती है? भिकना ठोरी दर्रे के मध्य कौन सी नदी गुजरती है? तो हरहा नदी। कौन सा नदी? हरहा नदी। ठीक है, बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? कोसी, है ना। कोसी का उद्गम कहाँ है? तिब्बत है ना। बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? ये कोसी नदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? 120 किलोमीटर लंबी, है ना। उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार सर्वाधिक है? सर्वाधिक जो है ये बूढ़ी गंडक की है। ठीक है, बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो बागमती जो है ये दक्षिणी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा से मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? सोन, सोन को नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? गंगा नदी के तट पर पटना स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में। ठीक है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? तो 12। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12। नेक्स्ट देखिए, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? गंगा नदी जो है कोसी मगध से नहीं बहती है। ठीक है,